नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, शेयर इसीलिए करें क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एनसीईआरटी, मनोहर रे और आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे सोल्यूशन दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो मैं आपको पहले ही आर.एस. अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज करा चुका हूँ। अब हम करेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा रियल नंबर। देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में दी हुई हैं। हमको उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हम सवाल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कह रहा है यूक्लिड डिविजन लेमा। तो देखिए, आप यूक्लिड से समझ गए होंगे, ये किसी मैथमेटिशियन का ही नाम है। और डिवीजन आप बचपन से करते आ रहे हो। लेमा जो देखिए, जो ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, पहले कह रहा है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। देखिए, ए एंड बी, इसमें बात हो रही है, ये पूरा फॉर्मूला है इसके बारे में। तो जो एक्चुअल में जो हमारा ये फॉर्मूला ऐसे बनकर आता है, जिसमें डिविडेंट हमारा क्या है, ए है ना। डिविडेंट हमारा क्या होगा, ए, और डिवीजर क्या होगा हमारा, बी, और कोऑर्डिनेट होगा क्यू प्लस आर होगा रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कहने का मतलब इसमें जो डेफिनेशन दिया है उसका मतलब ये है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा कैसे किससे छोटा आएगा, डिवीजर से छोटा आएगा या फिर जीरो आएगा। ये कह रहा है यहाँ पर। देखिए, हमने लिख के दिखा दिया है, जो हमारा बी यानी कि हमारा डिवीजर हमेशा छोटा आएगा किससे, रिमाइंडर से। फ्रेंड्स, देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। 4 के टेबल से मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 4 बन जा 4। देखिए, हमारा जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवीजर से क्या है, छोटा है। देखिए, मैंने सारी चीज़ें आपको लिख कर भी दिखा दी हैं कि डिवीजर, डिविडेंट, कोऑर्डिनेट्स एंड रिमाइंडर। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को पूरी एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे और इससे ही आगे बढ़ेंगे। इसी का ही दूसरा नाम जो हमें दे रखा है वो है हमारा सक्सीजर डिवीजन मेथड, जो सेम उसी की तरह है, ऊपर वाले की तरह, लेम्मा की तरह। बस इससे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसका भी मैंने एग्जांपल एक लिख रखा है। एग्जांपल है हमारा 65 और इसका हम डिवाइड करेंगे 117 से। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, 1 टाइम जाएगा तो हमारा 65, क्योंकि 2 टाइम करने पर 130 आता है। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा, 2, और 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 5। अब हम करेंगे 65 से, तो कितने टाइम जाएगा, हमारा जाएगा 1 टाइम, हमारा आ जाएगा 52। अब देखिए हमारा कितना बचे, 3 और 1, और 13 का हम 52 से करेंगे तो 13 बन जाए 13, 13 जा 26, 13 3 39, 13 4 जा 52, कितना 52। और इसको हम जो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें डिविडेंट क्या है हमारा, डिविडेंट हमारा कितना है 117, और डिवीजर क्या है हमारा, डिवीजर क्या है हमारा 65, और कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 1, कितना है 1 प्लस, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा है यहाँ पर 52, कितना 52। और नेक्स्ट हमें एक और स्टेप लिखना है। अब हमारा डिवीजर कितना है 65, कितना 65, और हमारा डिवीजर डिविडेंट है हमारा 65 और डिवीजर है हमारा 52, कितना है 52, और कोऑर्डिनेट्स है हमारा 1 और रिमाइंडर है हमारा 13, कितना है 13। अब नेक्स्ट में हमारा डिविडेंट है हमारा 52, कितना है 52, और डिवीजर है हमारा 13, और कोऑर्डिनेट्स है हमारा 4, रिमाइंडर है हमारा 0। फ्रेंड्स, हमें जब तक इसमें करते रहना है जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाएगा। क्या नहीं आ जाएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा जब तक हम इसको करते रहेंगे। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन आंसर में आपको लिखकर दिखाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें लिखकर दिखाने हैं। यही हमारा है हमारा सक्सीजर डिवीजन मेथड, हमको याद रखना है। इसके साथ साथ हमको ऐसे भी शो करना पड़ेगा। और आपके में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्लुडिस डिवीजन लेमा क्या है, तो आपको बताना है इक्लुडिस डिवीजन लेमा है हमारा, वो हमारा क्या है, ये डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। जो बुक में पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपका ये होगा। यहाँ से यहाँ तक आप अपनी बुक्स में लिख सकते हो। आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिवन 27 एज कोऑर्डिनेट्स एंड 32 रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। हमको नंबर फाइंड करना है फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 61 जो है नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कितना आता है 27 आता है, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है 32 आता है रिमाइंडर। तो इस केस में हमको ए यानी कि डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड्स हमको फाइंड करना है। देखिए मैंने पहले लिख दिया है जिससे आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो कि ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है। अगर आपको कनेक्ट करने में
जिससे कि क्वेश्चन से और आप मुझसे कनेक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है या लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ए को आप ऐसा समझिए डिवीजन, बी को डिवीजर, क्यू यानी कोऑर्डिनेट्स, आर यानी रिमाइंडर। ये आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और अगले क्वेश्चन में सेम यही चीज़ हमें अप्लाई करनी है। तो देखिए, जब हमें पता नहीं है हमारा डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड हमारा ए हमारा एज इट इज सेम। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी की वैल्यू हमारी डिवीजन है हमारे पास 61 और कोऑर्डिनेट्स है हमारा 27 और रिमाइंडर है हमारा 32। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वो नंबर जो नंबर आता है 100 कितना आ जाएगा 16 और कितना आएगा फ्रेंड 4 7 प्लस 32। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, देखिए 2 और 7 9 4 3 7 और 1 6 एज इट इज, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, the next question is by what number should we 1365 be divided by to get 31 as coordinates and 32 as remainder। देखिए हमारा कोऑर्डिनेट्स कितना करा है, कोऑर्डिनेट्स हमारा 31 कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए क्यू की वैल्यू हमारी 31 है और रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर है हमारे पास 32 एज रिमाइंडर और कह रहा है 1365। ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिविडेंड। तो यानी कि डिविडेंड यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1365। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे, जो है हमारे पास a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 1365 इक्वल टू बी हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्यू है, क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 31 प्लस 32 है ना फ्रेंड्स। 32 को जब हम इधर ले जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31 इक्वल टू 100 माइनस 32। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, देखिए 5 में से अगर 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 और 6 में से 3 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3 और 13 एज इट इज सेम। तो बी और 31 के साथ जो भी बी के साथ जो भी नंबर हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 43। कितना आ जाएगा 43। आप चाहे तो डिवाइड कर लीजिएगा। ये हमारा यूजिंग इक्वल डिविजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर दिए हुए हैं दीज है ना, इन नंबर को हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा a इक्वल टू बी, क्या है हमारा b मल्टीप्लाई q प्लस r है ना फ्रेंड्स। इसको मैंने आपको कराया था सक्सीजर डिवीजन मेथड, उसी को यूज करते हुए उसमें ये फॉर्मूला भी जरूरी है फ्रेंड्स, वो भी करेंगे। देखिए पहले कैसे करते हैं, जो 2 नंबर दिए हुए हैं आप उस 2 नंबर का डिवाइड करिए, जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख दीजिएगा और जो बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लिख देंगे 1314। तो देखिए इसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम करने पर मेरे पास कितना आएगा फ्रेंड्स 2 1 2 0 कितना 2 4 माइनस करूंगा तो 0 और 11 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 9 है ना। 9 का डिवाइड करूंगा मैं 6 1 2 में, कितना 6 1 2 में, तो मेरे पास जो नंबर बचेगा 9 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो 9 देखिए 9 6 जा होता है 54, यानी कि 9 6 जा 54। अगर मैं 7 टाइम करता तो 630 आता, जो कि से ज़्यादा निकल जाता। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 11 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 7। अब 7 का डिवाइड मैं 90 में करूँगा तो 1 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 18 है ना। 18 का डिवाइड अगर मैं 72 में करूँगा तो कितना टाइम जाएगा फ्रेंड्स 4 टाइम 72। जब तक हमारा यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा जब तक हमें इस डिवीजन मेथड को फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर तो आ गया, इसका एचसीएफ तो आ गया हमारा 18। अब इसको हमें इसमें भी जो हमें उसने बोला यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, इसको भी फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो करेंगे, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इसमें 1314 और बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 612 और क्यू हो जाएगा हमारा 2, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 90। नेक्स्ट हमारा ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी अब की बार कितना 612, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 और देखिए 90 से कितने टाइम गया था 6 टाइम, तो हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 6 और रिमाइंडर कितना रहा था हमारा 72। ऐसे ही हम अगला करेंगे तो हमारा अगला है उसमें आ जाएगा 90। देखिए 90 से हमने 72 का डिवाइड किया था तो 1 टाइम गया था और हमारा रिमाइंडर कितना रहा था 18। फिर हमने 72 में करा था, कितने से गया था 18 से, कितने टाइम गया था फ्रेंड्स 4 टाइम
और रिमाइंडर आता हमारा 0। तो हमारा HCF क्या आ गया फ्रेंड्स, कितना आ गया 18 हमारा इसका फाइनल आंसर आया था फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर दिए हुए हैं हमें 1260 एंड 7344। तो फ्रेंड्स 1260 7344 में डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इसका डिवाइड करना है, इसमें इसके क्लोजेस्ट नंबर लाना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आता है 0, 5 6 या 30, कैरी करेंगे 3, तो 5 2 या 10, 10 और 3 13, 5 बन जाए 5 और 6, 6300। अगर मैं 6 टाइम करूँगा तो आगे निकल जाऊँगा, तो इसीलिए मैं 5 टाइम करने पर मेरे पास आ जाएगा 6300। माइनस करने पर मेरे पास नंबर आएगा 1044। इसका डिवाइड मुझे करना है जो हमारा 1260 है। देखिए ये तो आपको देख के ही पता चलेगा कि 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम करने पर 1044। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से अगर मैं माइनस करूँगा 4 को तो 1 और 2 एज इट इज़, और इसमें करूँगा मैं 1044 का। तो फ्रेंड 200 है ये। अगर मेरे को 1000 के पास जाना है तो देखिए 200 का अगर मैं 5 टाइम करता हूँ तो 1000 आ जाएगा, और 16 को अगर मैं 5 टाइम जोड़ूंगा तो आगे निकल जाऊंगा। तो मैं कितना टाइम करूँगा 4 टाइम। 4 टाइम करने पर देखिए 2 को मैं अगर 4 टाइम 200 को अगर मैं 4 टाइम करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 800, है ना। अब 16 को मुझे 4 टाइम करना है। 16 2 या 32, और 32 कितना होता है 64। दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 64। देखिए ये चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस से। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आपने जब इसका करा 4 टाइम तो कितना आ जाएगा 864, है ना फ्रेंड्स। कितना करा 864 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर 4 है तो ये कैरी, जब इसको कैरी देगा तो 14 में से 6 गए तो हमारे पास कितना बचा 8, और 10 में से सॉरी यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 9 में से तो कितना बचा यहाँ पे 180। तो मैं 180 को डिवाइड करना है मेरे को 1216 में, तो 1 टाइम जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6, और 11 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा 3, और अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो कितना टाइम जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप देखिए 36 है, ये कितना है 36, इसका डबल होता है 72, है ना 72। तो मैं इसका कितना 72 का डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा 144। तो मेरे को 5 टाइम अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना नंबर आता है 5 6 30, कैरी करेंगे 3 5 3 15। तो हमारा अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा 180, यानी परफेक्ट कट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर इसमें कितना आ जाएगा 36। तो अब इसको इस तरीके से लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ए की वैल्यू हमारी कितनी है 73644 इक्वल टू 1260 मल्टीप्लाई 5, रिमाइंडर है हमारा 1044, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमें लिखना है कितना है हमारा 1260 इक्वल टू 1044 मल्टीप्लाई कितने टाइम 1 टाइम, प्लस ये हमारा रिमाइंडर कहाँ से आएगा, रिमाइंडर क्या है हमारा 216। अब कितने में डिवाइड किया था आपने 1044 में डिवाइड करने किसने से किया था 216, कितनी बार गया था 4 टाइम। रिमाइंडर कितना रहा था 180, कितना रहा था 180। अब आपने कितने में किया था 216 में, कितने से 180 से, कितने टाइम गया था 1 टाइम गया था, रिमाइंडर रहा था 36। फिर आपने 180 में डिवाइड किया था, कितने से किया था 36 से, कितने टाइम पे गया था 5 टाइम पर, रिमाइंडर कितना आया था 0। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया था, तो HCF आपका कितना आया इसमें 36। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका आंसर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, जो नंबर दिया हुआ है 4052 और आपका है 12। देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन इसीलिए लिखते हैं आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगे और आप लोग घबरा जाओ, लेकिन सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और हमें सर पर पूरा भरोसा रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4052 में डिवाइड करना है 12576 में। जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो फ्रेंड्स अगर मैं 4052 में डिवाइड करता हूँ, ये मेरा 12,000 है। अगर मेरे को 4000 को 12,000 बनाना हो
तो फ्रेंड्स मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 3 का, 3 2 या 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो हम इसके 12,156 यानी इसके क्लोजेस्ट नंबर पे आ गए। तो कितने टाइम का था, 3 टाइम करने पर हमारे पास कितना था 12156, है ना। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 2 4, कितना बचेगा 0 2 4। जब मैं इसका डिवाइड करूँगा 4052 में, तो फ्रेंड्स अगर इसको और इसको देखो, अगर मैं इसका 10 टाइम करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 4200, यानी क्लोजेस्ट नंबर आएगा तो 9 टाइम पढ़ने पर आएगा। कितने टाइम 9 टाइम, यानी कि मैं 420 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 2 जा 18 कैरी करेंगे 1, 9 4 जा 36 और 1 37, 9 टाइम करने पर मेरे पास आ गया 3780। तो माइनस करने पर मेरे पास नंबर आएगा 2, और 15 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 7, और 9 में से 7 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2। अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ 420 में, तो देखिए अगर 2 टाइम भी करता हूँ तो 400 और 72 को जोड़ूंगा तो और आगे पहुँच जाऊँगा। तो 1 टाइम करना है तो आ जाएगा 272, माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 10 में से गया तो 8, और यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से अगर 7 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 4, और 3 में से 2 माइनस करूँगा तो 1। इसका डिवाइड करना है आपको, देखिए कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम करने पर आपके पास आ गया 148, है ना। अब मैं 12 में से अगर 8 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 4, और 6 में से अगर 4 को माइनस करता हूँ तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1। और अगर मैं 148 में डिवाइड करता हूँ तो 1 टाइम जाएगा तो आपके पास आएगा 124, माइनस करूँगा तो 4 2, और 124 को करता हूँ, 24 को कितना बनाना है 124, 5 टाइम करने पर 5 4 जा 20 कैरी करेंगे 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 120, कितना टाइम 5 टाइम करने पर मेरे पास आ जाएगा 124 का डिवाइड करना है 24 में तो 6 टाइम जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4। कितना आएगा 4। अब आपको इसको लिखकर दिखाना है कैसे, देखिए वही ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 2 5 7 6, कितनी बार कितने से करा था वो लिख दीजिए, कितनी बार गया था वो लिख दीजिए, रिमाइंडर कितना आया था 420, है ना। नेक्स्ट है हमारा 4052, और कितने टाइम कितने में किया था 420 में, कितने टाइम किया था फ्रेंड्स 9 टाइम, रिमाइंडर रहा था हमारा 272 13। देखिए अब फिर हमने किया था 420 में, 420 में किया था 272 से, तो 72 से कितने टाइम किया था 1 टाइम, और रिमाइंडर रहा था हमारा 148। फिर हमने किया था कितने से किया था 148 से, 148 से किया था तो कितने टाइम किया था 1 टाइम किया था, तो आपका रिमाइंडर रहा था 124 रहा था। फिर हमने किया था 148 में 124 मल्टीप्लाई 124 से करा था तो कितने टाइम किया था 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना रहा था 24, कितना 24। जब 24 रहा था ना तो 124 में आपने किया था 24 से, तो आपका शायद 5 टाइम गया था, 5 टाइम गया था, रिमाइंडर रहा था आपका 4, कितना 4 रहा था। अब आपने किया था आगे 24 में, तो कितने टाइम गया था 24 में किया था तो 5 टाइम गया था, सॉरी हाँ 4 टाइम गया था आपका, 4 से किया था आपने, कितने से किया था 124 में, देखिए 124 है ना, और 24 124 और 28 से किया था तो 5 टाइम गया था, 24 से किया था 5 टाइम गया था। अब आपने 4 से किया था कितने टाइम गया था 6 टाइम गया था, रिमाइंडर आपके पास क्वेश्चन नहीं बताता, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया था वो कितना आया था 4। तो HCF कितना आया था आपके पास, वो आया था आपके पास 4। तो इसका आपका फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। थोड़ा सवाल लेंथी था लेकिन मज़ा आया करने में, है ना। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या रहा है, फाइंड द बाय यूजिंग यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 6 5 and 1170। सेम तरीके से जो पिछला सवाल किया था करते हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा, देखिए बड़ा नंबर तो हमारा अंदर जाएगा, छोटा नंबर हमारा अंदर रहेगा। तो 170 में करेंगे, 1170 में करेंगे तो 2 टाइम करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम करने पर कितना आएगा 650, माइनस करने पर कितना बचा 0, 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा तो 2, 11 में से 6 को 5 माइनस करेंगे तो 5, और 650 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा फ्रेंड्स
वन टाइम करने पर हमारे पास आता है 520, माइनस करने पर आएगा 130 में करेंगे 520 में, तो 4 टाइम करने पर आपका ये कंप्लीटली हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास कितना जाएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसमें, लार्जेस्ट नंबर वाला 130 फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको लिखकर देखते हैं, क्योंकि उसने बोला भी है भाई यूजिंग, है ना, तो लिखकर दिखाते हैं आपको। 117 में डिवाइड किया था हमने कैसे 650 से, कितने टाइम गया था 1 टाइम, रिमाइंडर रहा था आपके पास 520, है ना। नेक्स्ट नंबर जो हमारा 650, उसमें हमने 520 से करा था, तो 11 कितने टाइम गया था 1 टाइम गया था, रिमाइंडर रहा था हमारा 130। फिर हमने 520 में करा था 130 से, जो कि 4 टाइम गया, और हमारे पास रिमाइंडर रहा था 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो था हमारा 130, जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा पार्ट 1 खत्म होता है। आप यहाँ तक जुड़े उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।